दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, यूपी टेट ईवीएस की जो सीरीज़ चलाई जा रही है हमारे द्वारा, 30 क्वेश्चन की डेली सीरीज आ जाती है आप लोगों के लिए। डेली 30 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और ऐसे आपके 25 सेट करा जाएंगे। अभी तक हमने कुल 10 सेट करा लिए हैं, तो आप लोगों ने खूब अच्छे से देखा भी होगा और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, जिन्होंने अभी तक उन 10 सेटों को नहीं देखा है, तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अच्छे से बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखिए, 13 से आपका 17 मिनट का ही होता है, छोटा वीडियो दिया जाता है और जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपने तरफ से जो हमें याद रहता है उसको डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। दोस्तों देखिए, आज का ये महत्वपूर्ण अभ्यास जो है आपका, ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। थोड़ा दोस्तों आज पेन चेंज करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके कौन सा कलर सही रहता है। तो दोस्तों आज कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर है, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। चलिए ठीक है। तो आज का देखिए 11वां लेक्चर होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आप लोगों के सामने। अच्छे से आप लोग देख के किया करिए, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश किया करिए। हमारे बताने से पहले आप लोग अपने मन में उत्तर सोच लिया करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा चुका है, तो आप लोग इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा प्रथम चरण के उपभोक्ता। इसका देखिए, हरे पौधे जो होते हैं आपके उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं आपके उत्पादक होते हैं। इसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता आता है, प्राथमिक उपभोक्ता आता है। इसके बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता आता है। इसके बाद आपका तृतीयक उपभोक्ता आता है। जो देखिए तृतीयक उपभोक्ता आता है, मांसाहारी होता है। मनुष्य को पूछा है कैसा उपभोक्ता, मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। तो आपका देखिए, हरे पौधे जो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, तो आप लोग इसको याद करिएगा, ये उत्पादक होते हैं। उसके बाद आपका प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में आपका जो क्या होता है, प्रोड्यूस जो होता है, जो क्या कहते हैं, अपघटक कहा जाता है, जो डिस्कम्पोज खत्म कर देते हैं जिसे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। पर्यावरण का अध्ययन का घटक नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों सौर मंडल। देखिए पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं। मानव यहाँ जो दिया है, यहाँ आप लोग कन्फ्यूज आएंगे, तो इसको आप लोग को बता देते हैं। यहाँ हो जाएगा जैव मंडल। इसको क्या कहता है? जैव मंडल। हो जाएगा जैव मंडल। मानव देखिए कन्फ्यूज नहीं होता है, ये जैव मंडल हो जाएगा दोस्तों। वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो सौर मंडल होता है, इसका सौर मंडल में इसका अध्ययन अलग से किया जाता है, जिसमें नक्षत्र ग्रह तारे होते हैं, सौर मंडल में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया होगा, पहले आया रहा होगा। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है वह सभी मौसम में आप लोगों को एक ही तरह दिखाई देता है, एक ही जगह दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? तो यही पूछा जा रहा है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर स्थित होता है। जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर स्थित होता है, इसी कारण यह एक ही जगह पे स्थित दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। जो पृथ्वी है उसके जो अंदर का हलचल होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आराम से आप लोग बता सकते हैं, भूकंप विज्ञान। किसके अंदर किया जाता है? भूकंप विज्ञान। तो भूकंप विज्ञान के अंदर आप लोगों को देखिए, जो भूकंप की तरंगों का यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगर पैमाना पूछ जाता है तो रिक्टर पैमाना जो होता है उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो गांव देहात के जो लोग हैं उनको आराम होता है, रबी की फसल बता देंगे। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल देखिए अक्टूबर और नवंबर में हो जाती है। कब हो जाती है? अक्टूबर और नवंबर में बो जाती है। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कौन सी होगी, अक्टूबर और नवंबर में बो जाती है। तो आप लोग इसको कई बार हर जगह पूछा जाता है, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए चना हो जाता है, चना हो जाएगा। जो चावल दिया है, मूंगफली दिया है, कपास दिया है, ये सब आपकी खरीफ की फसल। खरीफ मतलब जो खरपतवार जब उगता है, तो बरसात के समय देखिए अधिकतर खरपतवार उग जाते हैं। तो यहाँ आप लोग रबी की फसल और देख लीजिए क्या क्या होता है। आपका गेहूँ होता है इंपॉर्टेंट, गेहूँ आप लोग देखते हो, गेहूँ हो जाता है, जौ हो जाता है, जौ हो जाता है, चना यहाँ दे ही दिया, सरसों हो जाता है, सरसों हो जाता है, सरसों हो जाता है, मटर हो जाता है, मटर। इसके बाद आपका हो जाता है आलू भी हो जाता है आदि। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। छठा क्वेश्चन, भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखिए भारत का थोड़ा सा मैप ड्रा करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। इससे देखिए, जो नदियों से क्वेश्चन अक्सर लोगों का देखा जा रहा है गलत हो जा रहा है यूपी टेट में, तो इसको आप लोग याद करिए, इससे आपकी गलती नहीं होगी। देखिए थोड़ा सा मैपिंग ड्रा कर लेते हैं। यहाँ गुजरात होता है, क्योंकि इधर ही नदी बताना, इसीलिए हम इतना ही मैप ड्रा करते हैं। जो आपका दक्षिण भारत का मैप होता है वही ड्रा करते हैं। तो पूछ रहा है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर
इधर पूर्व होता है, आप लोगों को सभी को पता है, इधर पश्चिम है। तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने की बात कही जा रही है। यहाँ कौन सी नदी हो जाएगी? तो ऑप्शन में देखिए आपका ताप्ती दिया है। क्या दिया है? नर्मदा और ताप्ती दोनों होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बात गौर करनी होगी, यहाँ सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? ये तो दोनों जो सब नदियाँ हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, आपकी लूनी भी है, आपकी साबरमती है, लेकिन यहाँ पे सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी हो जाती है। अगर कौन सी पूछेगा कौन से एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो आपका एस्चुरी का जो निर्माण करती हैं, आपका जो ये नर्मदा नदी जाएगी, ताप्ती नदी है, आपका जो डेल्टा होता है, डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे लंबी पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा मैपिंग के द्वारा देखेंगे। जो पूर्वोत्तर भारत होता है, यहाँ थोड़ा मैपिंग बनाने थोड़ा सा ऐसे दोस्तों हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश देखेंगे, बांग्लादेश यहाँ पे जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखने में तो छोटा है, लेकिन इतना घुमाव के है, इसी वजह से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। अगर पूछा जाता है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ प्रदेश पूछ लेता है तो त्रिपुरा जाता है। कौन सा जाता है? त्रिपुरा। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। इसके बाद अगर दूसरा पूछ लेता है सबसे लंबी तट रेखा किसकी जाएगी, मतलब सबसे अधिक, तो आपकी चीन की जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? जो चिपको आंदोलन, यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोग को याद करना, चिपको आंदोलन के जनक जो गौरा देवी हैं, कौन है गौरा देवी? आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया, किस गांव से इन्होंने आंदोलन को प्रारंभ किया था? आप लोगों को इसका उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेहड़ी गाँव। कौन सा जाएगा? रेहड़ी गाँव में जो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी हैं, इन्होंने देखिए 26 मार्च कब शुरू किया? 26 मार्च 1974 कभी पूछ लेगा तो आप लोगों को बताना। 1974 कहाँ से? उत्तराखंड से इसको शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। कीटनाशक का देखिए आजकल हम लोग ज़्यादा छिड़काव कर रहे हैं, साग सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए अधिक से अधिक इस समय कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, तो यही आप लोगों को बताना है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कीटनाशक के अधिक छिड़काव से। तो दोस्तों देखिए, कीटनाशक के अधिक छिड़काव से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कीटनाशक में जैसे आपका DDT हो गया, अधिक मात्रा में होने के कारण यह प्रभाव अधिक उत्पन्न करता है, जिससे जमान पक्षियाँ अधिक पतले खोल वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापमान के लिए कौन सा जिम्मेदार है? आप लोगों को बताना है इसका उत्तर। वैश्विक तापमान के लिए क्या जिम्मेदार? सभी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? सभी जगह। देखिए मीथेन CH4 हो जाती है, मीथेन CH4 हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वैश्विक तापमान के लिए ये सभी गैसें आपकी जिम्मेदार हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का संक्षिप्त रूप। अभी कल ही दोस्तों हम बताए थे एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा। एलपीजी का आप संक्षिप्त रूप बताएंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कभी कभी पूछा जाता है एलपीजी में क्या मिला है, तो मतलब इसके मुख्य अवयव क्या होते हैं, तो आप लोगों को बताना ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। हर एक क्वेश्चन के साथ जहाँ पता है वहाँ पे आप लोगों को अधिक क्वेश्चन बताया जा रहा है। और इसके रिसाव के लिए आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे मिथिल मरकैप्टन गैस का प्रयोग किया था, जिससे रिसाव का पता चल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा केदारनाथ कहाँ पे है, तो इससे आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले अगर पूछा केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है, अलकनंदा नदी घाटी में स्थित है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? क्या पूछ रहा है? पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986 यहाँ पे हो जाएगा 1986। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 कब? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। कहाँ पे संपन्न हुआ था? 5 जून 1972 स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974। क्वेश्चोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? अभी पिछले वीडियो में आया हुआ था, आप लोग एक्सप्लेन करके बताए थे। तो ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, इसकी वजह से बच्चों में यह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म
में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको आप लोगों को बताना है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो तुलसी, देखिए तुलसी का आप लोग वैज्ञानिक नाम भी याद कर लेंगे, आपका ओसीमम सैक्टम होता है। क्या होता है? ओसीमम सैक्टम होता है तुलसी का वैज्ञानिक नाम। तो इसको आप लोग याद करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डेंगू रोग वाहक है। डेंगू रोग किसकी वजह से फैलता है? तो आप लोगों को यहाँ बताना है डेंगू रोग किसकी वजह से फैलता है। तो एडीज मच्छर क्या होता है? एडीज मच्छर जो होता है, एजिटिव मच्छर की वजह से यह आप लोगों को फैलता है। पूछता कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग होता है। कैसा जनित रोग है? विषाणु जनित। सीधे सीधे पूछ लेता है डेंगू कैसा रोग है? तो आपका विषाणु जनित रोग होता है। कैसा है? विषाणु जनित रोग होता है। इसको क्या कहता है? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्या कहता है? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग है। प्लेग भी पूछा था। प्लेग कैसी बीमारी है? तो प्लेग जो होती है जीवाणु जनित। सबसे पहले आप लोगों को बताना है जीवाणु जनित कैसी है? जीवाणु जनित है। प्लेग कैसी बीमारी है? आपको जीवाणु जनित बीमारी है दोस्तों। कई बार पूछा गया प्लेग कैसी बीमारी है? तो प्लेग आपकी जीवाणु जनित बीमारी है। तो ये प्लेग जो होती है चूहों के कारण फैलती थी, प्लेग यह बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लवण को जल का अवशोषण करता है, क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या कहा जाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। क्या कहता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध कहाँ किससे है? इसको भी इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? इसका बताना है शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है। तो भारत में जो बाढ़ संबंधित चेतावनी होती है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका इसमें से सभी हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल संसाधन विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? कैसी है? त्रिगुणित है। आवृतबीजी पौधे में यहाँ पूछा जा रहा है तो कौन सी हो जाएगी? गुणपोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणपोष हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ पे होता है? इसका आप लोगों को उत्तर बताना। निम्नलिखित में से निम्न में से पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर वैसे पूछेगा तो आपका बांग्लादेश हो जाता है। इससे पहले आप लोगों को बताए थे। ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड से भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा चुका है दोस्तों। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा पिरामिड बनता है सदैव सीधा, यहाँ सीधा दिया लेकिन सदैव सीधा दे के आएगा, सदैव सीधा बनता है। आपको ये भी बताए थे कि जो ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, जो भार पिरामिड बताए थे, और संख्या पिरामिड भी इससे पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। तो आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है। धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है। आप लोगों को बताना है धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है इसको बताएंगे दोस्तों। यहाँ सी हो जाएगा, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। जो राज्य होता है उसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? देखिए, आज यूपीजीआईसी लेक्चर का जो पेपर था वो जीएस मॉडल पेपर में इसको पूछा गया था कि यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड को पूछा गया था। यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उसी में जो गैस का रिसाव हो गया था, उसी कारण बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर आप लोग अच्छी भली भांति से बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, समाज में हो रहे अपराध का लेखा करना। जो समाज में हो रहे अपराध का लेखा करना, यह आपका सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझ कि बच्चे समाज का हिस्सा हैं, ये सब है, लेकिन डी वाला उत्तर नहीं होगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को बताना विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका देखिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ कुछ और दिवस आप लोग 8 मई को याद कर लीजिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 31 मई को याद कर लीजिए, विश्व तंबाकू दिवस। 5 जून को याद कर लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों एक दिन हम पर्यावरण जो दिवस है, दिवस का भी एक लेक्चर डाल देंगे। 5 से 7 मिनट में आप लोगों को पूरे इंपॉर्टेंट दिवस जो है कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए डैश से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है दोस्तों। यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। देखिए, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से किसी भी बच्चे से किसी कारखाने में जोखिम भरे कार्य को नहीं कराया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, रामायण के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा जा रहा है रामायण के लेखक कौन है। तो आप लोगों को बताना है महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन है रामायण के लेखक? महर्षि वाल्मीकि हैं।
दोस्तों इसमें कुल पूछा गया कितने कांडों में है, तो कुल 7 कांड है। कितने कांड है? कुल 7 कांड हैं। कई बार पूछा गया है कुल 7 कांड। अगर पूछ दे रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा किया गया है रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए फिर से, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क आकर्षण का कौन सा प्राणी है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को बताया गया, कई बार बताया गया, कहाँ पे पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। और ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए, एक दिन हम आप लोगों को जो सब नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की भी एक वीडियो बना देंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। क्योंकि नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, और दिवस से भी। तो ये दोनों वीडियो आप लोगों को अलग से एक दिन करा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा होगा, सीरीज़ कैसी लग रही होगी, लाइक किया करिए दोस्तों वीडियो को, और अपने ग्रुप में ज़रूर भेजा करिए दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत लगा के हम भी इस सबको करते हैं, और आप लोग थोड़ा सा लाइक जब करते हैं तो हौसला मिलता है, जिससे हम और भी अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बताना चाहते हैं, आप लोग अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों जो आगामी देखिए चुनाव जल्द घोषित हो सकता है और बड़ी वैकेंसी आ सकती है। इस वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे से लगाइए दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।